इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट। इन कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को कंट्रोल करके कंट्रोल यूनिट यानी इनपुट डिवाइस में को डेटा कहाँ से लेना है, इसको स्टोरेज डिवाइस में कब डालना है, इसका निर्धारण कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली को निर्देशित करता है। डैश किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क क्या करता है? एएलयू, सीपीयू, हार्ड डिस्क, मॉनिटर। सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। Dashboard is used to connect digital camcorders, external hard device, and others device that can benefit from the high transfer rates. It can also be used to connect two computers to transfer files. क्या होगा? सीरीज, पैरेलल, इंफ्रारेड, फायरवायर। कौन? सीरीज श्रेणी होती है। यूएसबी किसमें तो है? समांतर श्रेणी में, सीरीज में। डैश पोर्ट डिजिटल कैमकॉर्डर्स, बाह्य हार्ड ड्राइव तथा अन्य युक्तियां जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती हैं को संयोजित करने के लिए फाइलों के हस्तांतरण करने हेतु भी प्रयुक्त उपकरण होता है सीरीज। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर को कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर तथा हार्ड ड्राइव जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह दो कंप्यूटरों को संयोजित कर उच्चतम गति से फाइल हस्तांतरण हेतु प्रयुक्त होता है। डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों को सही क्रम में पहचाने। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर टू ऑफ द स्टेजेस ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में। इसमें सी में नहीं है तो क्या हो जाएगा? सी हमारा गलत हो जाएगा। सी हमारा गलत है। ठीक है। इनपुट स्टेज। इनपुट के बाद क्या होता है? हम लोग इनपुट करते हैं तो प्रोसेस होता है। प्रोसेस हुआ, ये भी गलत हो गया। प्रोसेस के बाद आउटपुट होता है। प्रोसेस के बाद ये भी गलत हो गया। क्या हुआ? इनपुट डिवाइस पहले हमने उसमें कुछ टाइप किया, जैसे मान लीजिए प्रोसेस हुआ, आउटपुट आया, फिर हमने इसको स्टोरेज में सेव कर लिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर डी। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार होता है? सीपीयू का घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, राम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, कंट्रोल यूनिट। ठीक है। अगला, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू। निम्न में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? निम्न में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? कंप्यूटर का मस्तिष्क है सीपीयू। निम्न में से किसी कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? सीपीयू। कंप्यूटर को कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है? मेगाबाइट, मेगाहर्ट्ज, मिलीसेकेंड्स। मेगाहर्ट्ज। कंप्यूटर कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर की गति 1 सेकंड में कंप्यूटर गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या का आधार माना जाता है। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है मेगाहर्ट्ज। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है मेगाहर्ट्ज। MIPS का फुल फॉर्म क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है।
कंप्यूटर का वह भाग जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम करता है एक कंप्यूटर चिप की तरह होता है। माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना सीपीयू की गति को नहीं प्रदर्शित करता? सीपीयू की गति को प्रदर्शित नहीं करता, हर्ट्ज करता है। मिप्स मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड ये भी करता है। MFLOPF बाइट नहीं करता। सीपीयू की गति की माप हर्ट्ज, मिप्स, MFLOPS इत्यादि से की जाती है, जबकि बाइट मेमोरी का मात्रक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता? कौन नहीं दर्शाता? बाइट। और बाइट किसका मात्रक है? मेमोरी का। सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें मापा जाता है? जीबी में, मेगाहर्ट्ज में, मिप्स में, बैंड दर में। किसमें? मेगाहर्ट्ज में। सीपीयू का निष्पादन हम लोग मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। जीबी वही हो गया मेमोरी। ठीक है, 1 मेगाहर्ट्ज बराबर 10⁶। तो गीगाहर्ट्ज 1 मेगाहर्ट्ज बराबर 10⁶, 1 गीगाहर्ट्ज बराबर 10⁹। कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई क्या है? MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड कंप्यूटर की कार्य क्षमता तथा हाई स्पीड मापने की इकाई है। यह एक सेकंड में कंप्यूटर कितनी सूचनाएं संपादित करेगा को मापती। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? कंप्यूटर का प्रोसेसर की गति को मिप्स, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापा जाता है। कंप्यूटर की संपादन क्षमता या प्रोसेसर गति को हम मिप्स में मापते हैं। मेमोरी को बाइट, जीबी, एमबी में मापते हैं। सीपीयू को हम लोग मेगाहर्ट्ज में। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करती है। पीसी की कार्य क्षमता माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता व गति पर निर्भर करती है। पीसी पर्सनल कंप्यूटर की क्षमता माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता व गति पर निर्भर करती है। माइक्रो प्रोसेसर की इस प्रोसेसिंग स्पीड मिप्स, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापा जाता है। मिप्स की रेटिंग का प्रयोग प्रोसेसर की इंटीजर कम्युनिकेशन परफॉर्मेंस की स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में मिप्स का फुल फॉर्म क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। डैश इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने हेतु प्रोसेस करता है। क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने? प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, स्टाइल्स, इनमें से कोई नहीं। देखो कंप्यूटर से हमें मतलब नहीं, ठीक है। कंप्यूटर में तो सारे कार्य होते हैं। प्रोसेसर होता है, क्या होता है? प्रोसेसर, जो प्रोसेस करता है। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। यह एक पीसी की कार्य क्षमता प्रोसेसर की स्पीड पर निर्भर करती है। इस स्पीड्स को प्रोसेसर की कार्य क्षमता को मिप्स में मापा जाता है। यह सिलिकॉन चिप्स का बना होता है। माइक्रो प्रोसेसर ALU और CPU का कॉम्बिनेशन होता है। निम्नलिखित में से CPU का भाग कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से क्या CPU का भाग नहीं है? इनमें से क्या CPU का एक भाग नहीं है? कौन? CPU का एक भाग नहीं। मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट। देखो इनपुट यूनिट में तो सब कुछ आ जाएगा ना, जो भी होंगे, जो CPU में कनेक्ट होंगे। मेमोरी यूनिट आता है, ठीक है। तो क्या हो गया? इनपुट यूनिट। मेमोरी यूनिट में रजिस्टर, कैसे, ये सब। इनपुट यूनिट CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है। यह कंप्यूटर के सारे इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करता है। CPU के कई भाग होते हैं जैसे मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट आदि, जबकि इनपुट हार्डवेयर का पार्ट होता है। CPU का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, गलत है। तो फुल फॉर्म क्या है? कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, गलत है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सही है। कनेक्टिंग प्रोसेसिंग यूनिट गलत है, ये भी गलत। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओहो सॉरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल कहाँ हो जाएगा?
हमारा सही क्या होगा? हमारा सही होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ। कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का तात्पर्य सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्न में से किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है कहलाता है सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? पर्सनल कंप्यूटर पीसी सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है? सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटकों जैसे एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रैम नहीं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। सी कंट्रोल यूनिट, रोम नहीं। ठीक है। निम्न में से कौन सा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, एएलयू। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक्यूमुलेटर डैश इस का एक समाकलित घटक है। एक्यूमुलेटर इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ। एक्यूमुलेटर किसका कंपोनेंट है? सीपीयू का। एक्यूमुलेटर सीपीयू का एक समाकलित घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर है। कौन सा नहीं है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसर में कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं? सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी डिस्क। कंप्यूटर के प्रोसेसर में मतलब प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। एक सीपीयू के भाग होते हैं कंट्रोल यूनिट, हार्ड डिस्क, पेरिफेरल। एएलयू कंट्रोल यूनिट, मेमोरी। एएलयू मेमोरी, चिप, हार्ड डिस्क, पेरिफेरल। कंट्रोल यूनिट, डिस्क ड्राइव, पेरिफेरल। एएलयू कंट्रोल यूनिट, मेमोरी। एएलयू, सीयू, मेमोरी। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की प्रक्रिया क्या होती है? रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु मिटा देती है। हाँ, क्योंकि उसका स्पेस ज़्यादा नहीं होता। कंप्यूटर में नया डाटा लिखने की प्रक्रिया क्या होती है? अगला, सीपीयू में रजिस्टर एक छोटा स्थान होता है जो प्रोसेस के समय किसी भी तरह का डाटा को थोड़े समय के लिए रखता है तथा नया डाटा रखने के लिए पुराने डाटा को मिटा देता है। निम्न में से कौन सा सीपीयू का एक संघटक है? सीपीयू का एक अनिवार्य संघटक है। इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ हार्ड डिस्क, रैम, रजिस्टर, एनआईसी। रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है। प्रोग्राम काउंटर पीसी फॉर पर्सनल कंप्यूटर रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है। हार्ड डिस्क, रैम, कैशे मेमोरी, सीपीयू। पर्सनल कंप्यूटर रजिस्टर का अनिवार्य भाग कैशे है। प्रोग्राम काउंटर सीपीयू में उपस्थित एक रजिस्टर है जिसमें स्मृति को निष्पादित होने वाले अलग निर्देशकों के पते शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है? सीपीयू की सीधी पहुंच रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और डीवीडी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह प्रोसेसर या इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है। डेटा को सूचना में बदलते हुए प्रोसेस करता है। रैम में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण। निम्नलिखित में से कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान
अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट नहीं। कंट्रोल यूनिट रजिस्टर। सीपीयू के अधिकांश कार्यों को एएलयू द्वारा किया जाता है, जो इनपुट रजिस्टरों से डेटा लोड करते हैं। एएलयू आउटपुट रजिस्टर परिणामों को स्टोर करता है। नियंत्रण इकाई इन रजिस्टरों एएलयू एवं मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में शामिल है? कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में शामिल है? सेकेंडरी मेमोरी, ओनली स्क्रैच पैड मेमोरी, स्क्रैच पैड मेमोरी एंड कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी, केवल कैशे मेमोरी नहीं। स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी दोनों सीपीयू मेमोरी में शामिल होते हैं। स्क्रैच पैड मेमोरी एक उच्च गति की आंतरिक मेमोरी है जिसका उपयोग गणना, डेटा और अन्य कार्यों के अस्थायी भंडारण के लिए किया जाता है। काउंटर का कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर भंडार होता है। ब्लॉक मेमोरी, पहला मेमोरी ब्लॉक का पता, अंतिम मेमोरी ब्लॉक का निष्पादित होने वाले अनुदेशों का पता, प्राथमिक मेमोरी का आकार, निष्पादित होने वाले अनुदेशों का प्रकार।